डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के इस इंग्लिश क्लास में आप लोगों का वेलकम है। हम लोग प्रोज का दूसरा लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ पैसेज को पढ़ लिया था। राइटर ने बताया था कि वो एक ट्रेन पे सफ़र कर रहा था, जिसमें राइटर को कुछ देर तो ये एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेला है। और अकेला होने का जो मज़ा होता है, उसने बताया कि तुम्हें क्या क्या आज़ादी होती है, तुम क्या क्या कर सकते हो। वो सारी चीज़ें उसने कल हम लोगों ने पढ़ा था, बताया था कि अब राइटर आगे उसकी कहानी उसी को बढ़ाता है। बोलता है कि ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। कल जो बातें हम लोगों ने वीडियो में पढ़ी थी कि राइटर ने कहा कि ट्रेन के एक डिब्बे में अंधेरे में रात के वक्त में जब तुम उस शोर करते हुए ट्रेन पर सफ़र कर रहे हो, जहाँ तुम बिल्कुल अकेले हो, तो तुम्हें आज़ादी है। सारी चीज़ों का उसने जिक्र किया था कि कौन कौन सी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो राइटर अपने को बताता है कि लेकिन इस रात में मैं अकेले होने के बावजूद मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया, जिस काम का हम लोगों ने जिक्र कल पढ़ा था। दैट डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी। उसने कहा बल्कि ये कहो कि मेरे दिमाग में सब बातें आई ही नहीं बिल्कुल। वाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी। वो बिल्कुल सीधे से सिंपल सी बात थी, ऑर्डिनरी बात थी, साधारण। वो क्या थी कि व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा आखिरी फेलो पैसेंजर जब चला गया, जब लास्ट मेरा फेलो पैसेंजर चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो मैंने अपने पेपर को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने पैरों को फैलाया, एंड अपने हाथों को फैलाया, एंड माई लेक्सर, अपने पैर को, जैसे ये फैलाना अंगड़ाई लेना। तो राइटर ने कहा कि जब मेरा आखिरी फेलो पैसेंजर, जब मुझको लगा कि अब मैं ट्रेन पर अकेले हूँ, उतर गया, तो कहा कि बिल्कुल नॉर्मल काम मैंने किया। नॉर्मल काम क्या था कि अपने पेपर को पढ़ रहा था, पेपर को रखा, अपने हाथ पैर को फैलाया, यानी अंगड़ाई लिया। उसके बाद स्टूड अप, खड़ा हुआ, लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर झाँक कर देखा। किसको देखा? ऑन द काम समर नाइट, उस शांत यानी गर्मी की रात को, थ्रू विच आई विज जर्निंग, वो रात जिससे मैं सफ़र कर रहा था। नोटिंग द पायल रिमिनिसेंसेज ऑफ द डे, नोटिंग मतलब ध्यान दिया वो दिन की जो धुंधली सी यादें थी। पायल रिमिनिसेंसेज ऑफ द डे, जो स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थर्न स्काई, जो अभी भी लिंगर्ड का मतलब होता है रुकी हुई थी। और कहाँ पर? उत्तर की तरफ आसमान में। तो मतलब ये है कि यानी बताया क्या कि सूरज तो डूब चुका था, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ था, इसलिए अंधेरा पूरी तरह से दिन को ख़त्म नहीं कर पाया था। तो दिन की हल्की फुल्की जो निशानी थी वो अभी भी उत्तर की तरफ आसमान में दिखाई दे रही, नहीं कुछ धुंधला कुछ पीलापन था, जिससे लग रहा था कि अभी दिन को ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। तो क्रॉस्ड द कैरेज, उसने के बाद उन्होंने कहा मैंने अपने कैरेज को क्रॉस किया, एंड लुकड आउट ऑफ द अदर विंडो, जो दूसरी विंडो थी उस विंडो से बाहर जाके देखा। फिर उसके बाद क्या किया? कहा कि लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया और सेट डाउन, फिर बैठ गया अपनी सीट पर, और बिगैन टू रीड अगेन, और दोबारा फिर पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, तब वो बताते हैं कि मैं अपने फेलो ट्रेवलर से परिचित हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई और मेरे साथ सफ़र कर रहा है, कोई और मेरे साथ यात्रा कर रहा है। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, बोलते हैं कि वो आया, जो उनका फेलो ट्रेवलर जो उनके साथ यात्रा कर रहा है, वो आया और आने के बाद मेरी नाक पर बैठ गया। तो कौन सा साथी है जो आके नाक पर बैठ जाएगा? तो राइटर उसको बताता है कि वो कौन सा साथी है जो आके नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निपी इंटरप्रिड इंसेक्ट्स, उसने कहा वो उन छोटे पंखदार और ढीठ यानी इंसेक्ट माने कीड़ों में से एक था, जिसको वी कॉल वैगली मस्किटो, जिसको हम लोग मच्छर कहते हैं। तो यानी उसने कहा कि वो कौन था उनका साथी? मच्छर। उनके साथ वो सफ़र कर रहे थे और उनके साथ मच्छर सफ़र कर रहा था। तो आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, बोलते हैं कि मैंने अपनी नाक से उसको हल्के से फ्लिक ऑफ किया, भगाया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, तो जब ऐसे फ्लिक ऑफ करना, हल्के से हटाना, ऐसे हकाया, तो कहा कि वो जो है पूरे कंपार्टमेंट का उसने एक टूर लगाया, एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, 3 राउंड उसने जो है पूरे उसका इन्वेस्टिगेट, जैसे जैसे वो छानबीन कर रहा हो, इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, कुछ पता ढूंढ रहा हो, पता लगा रहा हो। उसके बाद विजिटेड ईच विंडो, हर खिड़की पर गया, जितने भी उस कंपार्टमेंट में जितने भी विंडो थी ट्रेन की। तो फ्लटर्ड राउंड द लैम्प, लाइट के चारों तरफ जो है वो फड़फड़ाया, और डिसाइडेड दैट, फिर उसके बाद ऐसा लगा राइटर को कि जैसे इसने डिसाइड किया हो कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि कोई भी चीज़ इस ट्रेन में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बैठा हुआ ये बड़ा सा प्राणी, यानी जो राइटर खुद है, कि जितना इंटरेस्टेड ये है, इतना इंटरेस्टेड इस ट्रेन के अंदर कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसलिए वो केम आया एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरे गर्दन पर एक निगाह डाली, मतलब मेरे गर्दन पर बैठ गया। बोलते हैं आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा फिर हका दिया हल्के से। ही स्किप्ड अवे, वो उछल कर दूर गया। टूक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का फिर एक बार चक्कर लगाया उसने। रिटर्न, फिर वापस आया, और आने के बाद सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, आया और बड़ी ढिठाई के साथ में मेरे हाथ के पिछले हिस्से पे, बैक, ये आकर इस पर जो है बैठ गया। इट इज़ इनफ, राइटर कहता है कि यार ये तो बहुत हो गया, बहुत, इट इज़ इनफ। आई सेड, मैंने अपने यानी राइटर ने अपने आप से कहा कि ये तो बहुत हुआ, 2 बार मैंने तुम्हें भगा दिया। बोलता है कि मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, मैग्नानिमिटी का मतलब उदारता, रहम दिली, दया, कि मैग्नानिमिटी की यानी उदारता की एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, 2 बार मैंने तुम्हें वार्न किया। क्या वार्न किया? कि आई हैव सम वन इन पर्टिकुलर, मतलब ये तुम्हें 2 बार वार्न किया कि मैं अपने आप में एक विशेष व्यक्ति हूँ। माई अगस्ट पर्सन रिजेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और अगर किसी अजनबी की ये जो टिकलिंग का मतलब जैसे घड़ी की सुई या मच्छर के भनभनाने की आवाज़,
तो बताया क्या कि वो जो स्ट्रेंजर्स के किसी अजनबी के इस भनभनाने पर जो है मेरा जो व्यक्तित्व वो क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। दो दो बार मैं तुमको मना कर चुका, भगा चुका। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई कंडेम यू टू डेथ। बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें जो है मौत की सज़ा देता हूँ। और दो बार तुमको समझाया गया लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। जस्टिस डिमांड्स इट, बोलते हैं कि यही न्याय की मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट भी इसको सही ठहराएगा कि यानी तुमको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, किस लिए जस्टिस की डिमांड है या कोर्ट इसके लिए अवार्ड देगा? तो बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे खिलाफ आरोप बहुत हैं। काउंट का मतलब होता है चार्जेस, आरोप। आरोप बहुत हैं। यू आर अ वैग्रेंट, पहला आरोप यह है कि तुम एक खाना बदोश हो। वैग्रेंट का मतलब होमलेस वांडरर, जिसका कोई ठिकाना ना वैसे भटकता रहे। तो बोलते हैं कि तुम खाना बदोश हो, वैग्रेंट हो। पब्लिक न्यूसेंस, यानी लोगों को, व्यवधान पैदा करने वाले, लोगों को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन पर तुम बिना टिकट सफ़र कर रहे हो। मेरे पास टिकट है, तुम्हारे पास टिकट नहीं है। यू हैव नो मीट कूपन, उससे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप में एक स्पेशल आदमी हूँ। मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास कोई कूपन, कोई अपॉइंटमेंट तुमने नहीं लिया, कोई टाइम नहीं लिया। तो इतने सारे आरोप हैं फॉर दिस, इन आरोपों के लिए, और इसके अलावा एंड मेनी अदर मिसडेमेनियर्स, और इसके अलावा दूसरे भी बहुत से तुम्हारे दुर्व्यवहार हैं उसके लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुमको मरना है, अब तुम्हें मरना तुम्हारा निश्चित है। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड, उन्होंने कहा मैंने अपने राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से एक बहुत तेज़ स्विफ्ट, बहुत फुर्ती के साथ और ज़ोरदार मैंने हाथ मारा उस पर। मैंने उसको मारा इस जैसे खींच के मच्छर को मारते हैं। तो जब मारा उसको, लेकिन हुआ क्या, ही डॉज्ड द अटैक विद एन इंसुलेंट ईज, बड़ी आसानी के साथ। का डॉज का मतलब धोखा देना। मेरे उस अटैक का, जो मैंने अटैक किया था, बड़ी आसानी से उसने वो धोखा दे के निकल गया। और हुआ क्या, दैट ह्यूमिलेटेड मी, कहा जिसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, बहुत ह्यूमिलेट किया मुझे। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, कहा जो मेरा पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, जो मेरी वैनिटी, जो मेरी पर्सनल जो शान थी, जो अभिमान था, अब वो जाग गया। कि मतलब एक मच्छर को मैंने मारा और मुझको ही धोखा दे के मतलब बच के निकल गया, डॉज दे गया मेरे अटैक पर। तो आई लंग्ड इट एट हिम, कहा मैं उस पर टूट पड़ा। विद माई हैंड, अपने हाथ से, विद माई पेपर, अपने पेपर से उस पर टूट पड़ा। आई जंप्ड ऑन द सीट, कहा सीट पर मैंने जंप किया। परसूड हिम, उसका पीछा किया, दौड़ाया उसको, यानी राउंड द लैम्प, लैंप के चारों तरफ, जहाँ जहाँ वो भागा उसके पीछे पेपर लेके भागे, हाथ से मारते, पेपर से मारते, उसके ऊपर टूट पड़े। लास्ट में राइटर बोलता है कि आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, बाद में उन्होंने कहा मैंने थोड़ा सा मक्कारी वाली अब चाल अपनाई, कि एक मक्कारी वाले, एक मच्छर को मारने के लिए इतना मशक्क़त करना पड़ रहा है। तो बोले कहा कि यानी मैंने जो है वो मक्कारी वाली चाल अपनाई कि अच्छा बेटा अब तुमको रुको बताता हूँ। और वो चाल क्या थी, वेटिंग, इंतज़ार करने लगे। जैसे हम लोग अक्सर इस तरह देखो, कोई मच्छर होता है उसको देखते रहते हैं, जब बैठ जाता है तब आराम से मार देते हैं। अब मरने के बाद जब मच्छर को मारते हैं बड़ा जैसे सुकून मिलता है, जैसे तीसरा विश्व युद्ध जीत के चले आए हों। तो वैसे ही राइटर की बात थी कि वर्ल्ड वार ये जीतने वाला है। तो बोला कि वेटिंग, इंतज़ार किया, टिल ही हैड एलाइटेड, जैसे यहाँ तक कि वो आया और बैठ गया। अप्रोचिंग विद हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्टील्थीनेस का मतलब स्टील माने वैसे चोरी होता है, तो चोरी का मतलब होता है कोई काम इतनी खामोशी से, इतने चुपके से करना कि किसी को पता न लगे, वो उसी को स्टील बोलते हैं। तो बताया क्या कि बहुत ही चुपके से, बहुत ही खामोशी के साथ मैं आगे बढ़ा, यानी अपने हाथ को आगे बढ़ाया। और उसके बाद स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, उसके बाद अचानक उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ हमला किया, उसके ऊपर बहुत तेज़ अटैक किया। लेकिन राइटर बता रहा है कि इट वॉज ऑल इन वेन, सब एकदम बेकार, यानी इस बार भी बच के निकल गया, राइटर उसका कुछ नहीं कर पाया। अब इसके आगे का हम लोग जो कहानी बची हुई है उसको कल की वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।